राधे राधे। तो फिर से एक नई रेसिपी के साथ मैं आ गई हूँ। तो यहाँ ये लिया है मैंने कटहल। तो आपने कोफ्ते तो कई तरीके के खाए होंगे, लौकी के, मलाई कोफ्ते या फिर पनीर के कोफ्ते। तो आज कटहल के कोफ्ते बनाते हैं, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं। सिर्फ हमें बाहर से कटहल लेना है, बाकी सारी चीज़ें हमारे घर में होती है। नॉर्मल प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सारी चीज़ें घर में होती हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कटहल इसको ही छील काट के बढ़िया से साफ कर लेते हैं। और ना तो ज़्यादा बारीक पीस करने हैं और ना ज़्यादा मोटे करने हैं, ठीक ठीक रखने हैं हमें इनके सारे पीसेस को। और सारे काटने के बाद इसको हमें थोड़ा सा बॉईल करना है। बॉईल या तो आप स्टीम कर लीजिए तो ज़्यादा सही है, स्टीम नहीं कर सकते हैं तो आप कुकर में डाल के सीधा बॉईल कर लीजिए। और यहाँ मैंने कटहल को थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लिया है। और सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका कटहल को काटने का क्या है, अपने हाथ में जिस साइड से आप कटहल को पकड़ेंगे उस हाथ में तेल लगाइए और दूसरे हाथ में जो चाकू है उस चाकू के ऊपर तेल लगाएंगे। उसके बाद इसको कट करेंगे तो ना तो ये हाथ में चिपकेगा ना किसी और चीज़ में चिपकेगा बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से आपको काट छील के अपना कटहल को कर लेना है तैयार। और फिर उसके बाद 2-3 पानी से इसको धो लेंगे। धोने के बाद मैंने लिया है कुकर, और कुकर में इसको उबालने के लिए रखेंगे 1 गिलास पानी के साथ। और 1 गिलास पानी में मैं इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डाल के छोड़ूंगी। और चाहे तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, पर हमें कोफ्ते बनाने तो हल्दी की नीड नहीं है। तो सीधा इनको क्या किया है, उबाल देती हूँ। मैंने इसमें 2 सीटी लगाई हैं। और 2 सीटी के बाद इसको ठंडा होके फिर इसको कर लेंगे बाहर। और यहाँ हमारा कटहल बहुत अच्छे से पक के हो गया रेडी। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, एकदम बढ़िया वाला सॉफ्ट। तो इसको सारे को पानी को कर देते हैं अलग। और हाँ, इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसके पानी को भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ सारे कटहल को निकाल के कर लेते हैं बाहर। अभी भी काफ़ी गर्म है तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं, जैसे प्याज चॉप करना या टमाटर वगैरह का पेस्ट, प्योरी, जो कुछ है, जो आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी। वो सारी चीज़ें करके हम तैयार रखते हैं, जिससे कि हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और बन भी जल्दी जाएंगे। वरना थोड़ा सा टाइम तो लगता है भाई, कोफ्ते बना रहे हैं तो फिर पहले उबालो, फिर फ्राई करो, फिर देन सब्जी बनाओ। उसके बाद मैंने क्या किया, इन कोफ्ते को हल्का हल्का पहले हाथ से मैश कर लिया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके कोफ्ते अच्छे से बनेंगे नहीं, तो मैंने क्या किया, ग्राइंडिंग जार लिया और उसमें ना पल्स मोड में इसको मैंने पीसा। खोल, चलाना बंद करना, चलाना बंद करना, चलाना बंद करना, इस तरीके से मैंने इसको पीसा है। एक साथ से बिल्कुल नहीं पीसा है मैंने। और जिससे कि हमारे थोड़ा सा ये दरदरा जैसा भी रहेगा और बिल्कुल बिल्कुल बारीक पेस्ट जैसा भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मैंने सारे कटहल को पीस पीस के कर लिया है सेट। और सारे को निकाल के थाली में कर लेंगे। और फिर से एक राउंड और रह गया, मतलब 2 राउंड में आया था ये। तो इस तरीके से सब, फिर दूसरे राउंड वाले को भी हम कर लेंगे। देखिए इस तरीके से दिख रहे हैं ना आप, इस पे चंक्स भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा पिस भी गया है। तो इस तरीके से हमें चाहिए, बिल्कुल हमें पीसना भी नहीं है, ज़्यादा खड़ा भी नहीं। तो इस तरीके से अपना पूरा कटहल को हम पीस के करेंगे तैयार। और उसके बाद फिर सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर बेसन, जो कि हमें उसी से ही कोफ्ते बनेंगे बढ़िया। और आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पर वो टेस्ट नहीं आएगा जो ऑथेंटिक टेस्ट जो कटहल कोफ्ते में जो आता है वो। तो यहाँ क्या किया है मैंने, 1 कप पूरा बड़ा, यानी 250 ग्राम के लगभग 1 कप होता है, वो बेसन मैंने डाला है। पहले थोड़ा डाला है, पहले थोड़ा डाल के मिक्स कर रही हूँ मैं। उसमें तो 2 चम्मच मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाली है, हरी मिर्ची डाली। इससे हरी मिर्च और प्याज से तो फ्लेवर एकदम मस्त वाला आएगा। आप चाहे तो इसको चाय के साथ ऐसे भी ले सकते हैं, और 1-2 ले सकते हैं, बाकी सब्जी बना लीजिए। फिर उसके बाद इसमें मैंने डाला जीरा, नमक, और हल्की सी हल्दी है, और धनिया पाउडर है। इतनी चीज़ें मैंने डाल के इसको मिक्स किया है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा बैटर ऐसा लग रहा था कि पतला पतला सा, पतला नहीं, थोड़ा सा, मतलब ये कि पकोड़े बनाने में दिक्कत होगी, इस तरीके से हाथ में उठाने में नहीं आएगा। तो इस सबको फिर बाद में मैंने दोबारा से इसमें थोड़ा सा बेसन, यानी कि लगभग पूरा 250 ग्राम बेसन जा चुका है इसके अंदर, उसको डाल के भी बढ़िया से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखेंगे। और
इस तरीके से सारा मिक्स हो गया है। तो चलिए अब इसके हम पकोड़े कह लीजिए, कोफ्ते कह लीजिए, मर्जी कुछ कह लीजिए, वो बना के करते हैं तैयार। तो मीडियम हॉट ऑयल है, तो इसमें फटाक से ये देखिए इस तरीके से सारे, या तो चाहे आप गोल बना लीजिए या थोड़ा सा गोल बना के उसको चपटा सा कर दीजिए, तो खाने में सही भी लगेगा। गोल थोड़े से ज़्यादा बड़े, मतलब टिफ़िन वगैरह में पैक करेंगे तो जल्दी से 2 या 3 ही आएँगे, तो ऐसे क्या 4-5 आ जाएँगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो चलिए इस तरीके से मैंने सारे कोफ्तों को कढ़ाई में डाल दिया है, और कढ़ाई में डालने के बाद इनको अलटते-पलटते गोल्डन ब्राउन बिल्कुल बढ़िया से होने तक इनको हमें फ्राई करना है। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएँगे, फ्राई होने के बाद इनको निकाल लेंगे। और इसी तरीके से ये 2-3 राउंड में मैंने प्रोसेस पूरा किया था। और क्योंकि कोफ्ते ज़्यादा थे तो थोड़े चाय के साथ भी खाए, थोड़े से सब्ज़ी बनाई, तो इस तरीके से। इस लाल मिर्च मैंने इसीलिए नहीं डाली थी इसके अंदर, क्योंकि थोड़े चाय के साथ खाने थे, और मेरी गुड़िया भी है, वो ग्रीन मिर्च तो क्या निकाल दो तो इतना ज़्यादा तीखा होता नहीं है। तो चलिए इस तरीके से हमारे सारे कोफ्ते हो गए हैं तैयार। अब छौंकने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में तेल था ज़्यादा, तो मैंने उसको निकाल के कर दिया है साइड में। और साइड में करने के बाद इसमें हींग जीरा का तड़का लगाएंगे। हींग जीरे के साथ कुछ खड़े मसाले भी जाएंगे, जैसे ये दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है। इस तरीके से हमारे कुछ सूखे मसाले गए हैं, ये देखिए। तो इन सबको डाल के बढ़िया से भून लेंगे। आप चाहे तो इन मसालों को स्किप भी कर सकते हैं, और टेस्ट एंड फ्लेवर के लिए तो डालेंगे ऑब्वियसली। तो चलिए यहाँ बारीक कटी हुई प्याज भी डाल दी, इसको अच्छे से भून लेते हैं। और भूनने के बाद मैंने कुछ मसाले घोल के रखे हुए, सूखे मसाले जैसे धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, इन सबको पानी में मैंने घोल के पहले ही रख दिया था। और उसके बाद चलो इसमें डाल देते हैं। ये प्याज भी हमारे जब भुन जाएंगे तो हम अपने सारे मसाले इसमें घुले हुए पानी के साथ डाल देंगे। तो चलिए इस तरीके से हमारी सब्जी के जो मसाले होते हैं ना, वो फ्लेवरफुल हो जाते हैं काफ़ी पानी में भिगोने से। और ये थोड़ा पुराना स्टाइल है, पुराने के लोग जैसे सब्जियां बनाते थे उस तरीके का वाला। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट ये अकेला नहीं, इसमें ग्रीन चिली, लहसुन, सारी चीज़ें हैं। इन सबको बढ़िया से पीस के पेस्ट बना लिया था, ताकि ये पता है ग्रेवी हो तो ग्रेवी जैसी ही रहे, क्रंच जैसा ना रहे। उसके बाद मैंने इसमें ये डाली है 2 से 3 चम्मच मलाई है, फ्रेश मलाई। और उसके बाद इनको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, उबाल लेते हैं। और उबालने के बाद इसको मिक्स करके, और ये बचा हुआ जो कटहल का पानी है, ये पानी मैंने ऐड किया है, क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर्स आए हुए हैं हमारे कटहल के। तो थोड़ा बहुत तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ हमारे कटहल का मैंने कोफ्ते बनाए हैं। तो इस तरीके से उबाल आ गया है बढ़िया वाला सब्जी में। इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने के बाद देखिए ऑयल रिलीज कर दिया हमारी ग्रेवी ने, इसका मतलब हमारी ग्रेवी बन के है तैयार। तो इसमें चलिए हमारे पकोड़े डाल लेते हैं। और पकोड़े डालने के बाद फिर से ढक देंगे, ताकि हमारे पकोड़े सॉफ्ट हो जाएं। वैसे तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, पर थोड़े से और सॉफ्ट करने हैं, ताकि हाँ मतलब ग्रेवी में घुल मिल जाएंगे ना, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों आएगा। तो इस तरीके से हम ढक के फिर से पका लेंगे, और फिर से हमारी ग्रेवी ऑयल छोड़ देगी, तो इसका मतलब समझिए हमारी सब्जी हो गई है तैयार। तो यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं, तो सब्जी भी बिल्कुल बन गई है। इस तरीके से आप भी बना के खा सकते हैं। और कटहल का एक एक ये रेसिपी इस तरीके से हम बना सकते हैं। नॉर्मल तो हर हमेशा बनाते ही हैं। तो चलिए इसको कांच के बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते और ग्रेवी सब कुछ डाल के एकदम बढ़िया लग रहे थे, इतना टेस्टी लग रहे थे ना, मज़ा आ गया खा के। घिया वगैरह के तो हमेशा बनाते रहते हैं, एक बार इस तरीके से भी ये कोफ्ते भी ट्राई करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आइए खाइए, एंजॉय करिए।